दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों आप लोग को जैसा पता है कि इंटीग्रेशन का टॉपिक जो भी चल रहा था, जितना भी लेक्चर्स था हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने टोटल आईटीएफ की बात की, डिफरेंशिएशन की बात की एंड लास्ट क्लास तक की बात हो रही है ना। आईटीएफ की बात की, डिफरेंशिएशन की बात की, कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात की, है ना। और आईटीएफ से पहले दो बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर रखा था। आप लोग देख रहे हैं क्या, बिहार बोर्ड की क्रैश कोर्स 2024 के लिए क्लियर है। टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 का था, क्लियर है। 100 आउट ऑफ 100 का क्या था बउआ, टारगेट 100 बाई 100 100 का था टारगेट, क्लियर है। अभी भी टारगेट 100 का ही है, क्लियर है। एग्जाम तक 100 लेकर के आपको चलने का है, क्लियर है। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। कैलकुलस की लास्ट टॉपिक इंपोर्टेंट वाली, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है उसकी बात बच्चों हम लोग कर रहे हैं, है ना। इंपोर्टेंट जो है उसकी बात ही हम सिर्फ हम लोग कर रहे हैं बउआ, है ना, ठीक है। पहले नंबर पे बउआ बेसिक कवर किया गया था। ये तो आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अगर कंप्लीट तो सारा चीज कंप्लीट। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने बात किया था आईटीएफ के बारे में, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी एंड द लास्ट फोर्थ हमने बात की थी इंटीग्रेशन की। मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है ना, क्लियर है। अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट समझ लो, ये 3 टॉपिक है। ये तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, ये 3 आपका क्या है बउआ, इंपोर्टेंट है। सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट फैंटास्टिक तरीके से एग्जाम से पहले आपको देखने का है, क्वेश्चन लगाने का है, क्लियर है। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठने का आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। चलिए दिस इज अबाउट मी, थोड़ी बातें छोटी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले बउआ ये आपको जानने की जरूरत है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो बउआ कह रहा कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सबसे पहली बात समझो, अगर कुछ भी चीज पढ़ोगे तो आपको ये पता एटलीस्ट होना चाहिए कि ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि आप जो पढ़ने वाले वो टॉपिक है क्या, जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में टॉपिक है क्या। अपने को देखने से पता लगना चाहिए कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो कह रहा बउआ कि एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है कंटेनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बउआ क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है। ये था आपका बउआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो x, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। x क्या है अभी फिलहाल के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है बउआ, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्लियर है बडीज। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि वैसा इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्लियर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, समझोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो क्या, वैसा इक्वेशन जिसमें x हो y हो, है ना। यहाँ कॉमा की जगह बउआ हम लोग क्या करेंगे, स्लैश देना पसंद करेंगे। x हो या y हो या दोनों हो, ठीक है। फिर क्या हो, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो क्या, और क्या हो, dy बाई dx हो। देखिए यहां पे स्लैश नहीं, यहां पे एंड देने की जरूरत है, बातों को समझोगे। इस कॉल्ड क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या कह रहा है, x हो, y हो, dy बाई dx हो, कोई कांस्टेंट हो, ये 4 चीज में से किसका होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने के लिए, इस dy बाई dx का होना जरूरी है। एन इक्वेशन होगा, मतलब वैसे इक्वेशन में जिसमें dy बाई dx हो, बोले तो क्या हो, dy बाई dx बोले तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, बोले तो y का डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। इस वैसे उस इक्वेशन की बात हो रही, एंड उसके साथ साथ dy बाई dx के टर्म के साथ साथ अगर x है y है कोई कांस्टेंट है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, क्लियर है। लेकिन किसका होना जरूरी है, इस dy बाई dx का टर्म, बोले तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सीधी बात बउआ हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना जरूरी है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना जरूरी है किसके लिए, सोल्व करने, डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए, क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आई, है ना। तो चलो एक बार मैं फिर से सारे चीजों को मैं हटा रहा और फिर से मैं एक बार लिख रहा
क्या क्या क्लियर है? क्या बातें हो रही डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है बउआ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन में कह रहा, क्या कह रहा कि वैसा इक्वेशन है ना, क्या है बउआ? वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, x हो, बोले तो ये क्या है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर y हो, है ना, या फिर कोई कांस्टेंट हो, है ना। बातों को समझोगे, यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखा गया है, जरूरी नहीं होता है डेफिनेशन में लिखने का, क्लियर है। ये x हो या y हो या कांस्टेंट हो, एंड क्या हो, dc हो। dc बोले तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, चाहे वो एक बार डिफरेंशिएट किया करके रखा गया हो या फिर जितना बार डिफरेंशिएट किया गया उससे मतलब नहीं होता बच्चों। अपने को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 एंड छोटी मतलब छोटी मगर मोटी बातें, है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट बातें ये है, क्या ये कि x होना चाहिए, x हो या y हो या कांस्टेंट हो या फिर सारा का सारा हो, लेकिन dc का होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल है, कह रहा है dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx है इक्वल टू x है। x नहीं रहता तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता? क्या एकदम होता। अगर y आ जाता तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता? क्या एकदम होता। पर कहने का क्या मतलब है, समझ गया ना कि क्या है। चलिए, तो एक आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर dy बाई dx का होल क्यूब बराबर x, ये भी एक एग्जांपल है। दिस इज योर एग्जांपल, है ना। dy बाई dx का टर्म होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ये सब हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आगे तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये आपका 3 एग्जांपल है। ये क्या है बउआ? एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात हो गई, कुछ बातें आगे की तरफ। कह रहा ऑर्डर एंड डिग्री की बात हो रही, ध्यान दोगे बउआ, ऑर्डर एंड किसकी बात हो रही? डिग्री की बात हो रही। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है बउआ, ऑर्डर निकालने के लिए आपको समझने की जरूरत है, एक ही बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है ऑर्डर निकालने के लिए, कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा। आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से ये चीज पता चलेगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो भी y है उसको कितना बार, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, वही उसका ऑर्डर होगा। क्लियर है बच्चों? वही उसका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे कह रहा है, डेफिनेशन में कह रहा है बउआ, क्या कह रहा है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में आपको कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है? डिफाइंड। इज क्या है? इज क्या है बउआ? इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन कर रहा है, देखो, is defined as the order of the, ये बात ध्यान रखना है। मैं सारे चीजों को हटा रहा, कुछ नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना। is defined as the highest order derivative of a differential equation, है ना, highest order derivative of a differential equation। मतलब कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट बार, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, वो उसका ऑर्डर होगा, कुछ नहीं होगा। बस समझ में आ गया? तो बउआ कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, कह रहा कि जो नीचे दिया गया ये एग्जांपल है ना, क्या है बउआ? ये एग्जांपल है आपका। इसको देख के आपको बताने की जरूरत है कि ये आपका एक्चुअली में क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बउआ। देखो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर बउआ एक, dy बाई dx एक बार डिफरेंशिएट, ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल बच्चों, है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसको कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, देखो डिफरेंशियल, सबसे पहली बात देखो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? तो x वाला टर्म है ना, है dy बाई dx है ना, dy बाई dx से बोले तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर y तो नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है। अरे भाई नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है नहीं है तो नहीं है, इससे मतलब नहीं है। दोस्तों क्या करने का है अपने को करने का ये है कि ये चेक करना है इस सब हो dy बाई dx का होना जरूरी है, बाकी हो या ना हो उससे मतलब अपने को नहीं है। क्लियर है? आप लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ये है y है, कितना बार डिफरेंशिएट किया गया? 2 बार। देखने ही से लग रहा 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। यहां देख लो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें किया गया है 3 बार, और इसमें किया गया है कितना बार? 2 बार। इसके पावर से अपने को मतलब नहीं है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर में पावर से मतलब नहीं है। कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो दोनों में मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जो होगा वही होगा।
तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 3, इसीलिए बउआ यहाँ पे कहता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? ऑर्डर आपको क्लियर हो गया? ऑर्डर क्लियर हो गया। तो एक आपका एग्जांपल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके एग्जांपल में दिया गया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताने की जरूरत है बउआ? ऑर्डर बताने की जरूरत है। मैं ये सब हटा रहा यहाँ पे, यहाँ से मैं हटा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर बताने की जरूरत है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। बउआ देख लो, 1 मार्क्स ऑर्डर एंड डिग्री से फिक्स है। पहले ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, ऑर्डर से 1 मार्क्स आपका फिक्स है। इसमें आप बताइए ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर बता दो बउआ, ऑर्डर क्या होगा इसका? कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? यहां से 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है और यहां से 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको देखो, यहां ध्यान दो, इसको 1 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा भाई उसी को तो लेंगे। फिर यहां देखो रूट से मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा है वो ध्यान दो, है ना? क्या कह रहा है बउआ? dy/dx है, एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया है इसको, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर आपको हो जाएगा 1। यहां देख लो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको 1 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको 3 बार, तब तो मिला है dq/dx3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बउआ? ऑर्डर आपका फाइनली 3 आ जाएगा। 3 बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिफरेंशिएट, दोनों में मैक्सिमम वो ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन करने का है ना, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री से। चलिए, तो ऑर्डर की बात कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं डिग्री की बात करेंगे, देखो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बातों को समझोगे? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे बात समझोगे, ठीक है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका डिग्री बोल रहा है कि क्या होगा। तो देखो कह रहा है कि बात को समझोगे, मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उस टर्म का जो पावर होगा, वो पावर की वजह से जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज द डिग्री को हम लोग पावर कहते हैं। पावर बोले तो एक्सपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये पावर एक्चुअली में क्या है? एक्सपोनेंट है। मैं पावर इसलिए लिखा ताकि इन जनरल लोगों को पावर समझ आता, है ना? पावर समझ आता। इट इज द पावर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देख रहे हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? ऑर्डर होता है ना? यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पता चलेगा आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका जो पावर होगा, वो पावर वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा एक्चुअली में बउआ? वो आपका डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? तो कुछ बातें डिग्री के संदर्भ में, डिग्री के लिए हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है? डिग्री तो कह रहा है, देखो कह रहा है कि है, ये बात तो है, लेकिन कब? When DCs are free from radicals, है ना? DCs बोले तो ये क्या है? चलिए दोस्तों, तो क्या है, हम एग्जांपल करेंगे। क्या कह रहा है कि when free from क्या है? रेडिकल्स। रेडिकल से फ्री कहने का क्या मतलब है? देखोगे बच्चों, यहाँ पे समझोगे बातों को। रेडिकल्स कहने का क्या मतलब है? देखो कि अगर मान लो आपका dy/dx दिया गया, क्लियर है, इसकी पावर अगर 3/2 है और इक्वल टू 5x आपका गिवन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? dy/dx की पावर 3/2 है एंड इसका पावर क्या है? 5x है। यहां ध्यान दो, इक्वल टू इतना dy/dx की पावर 3/2 इक्वल टू क्या है? 5x है। तो देखो यहां पे ऑर्डर इसका बताओ तो क्या होगा? ऑर्डर के लिए कोई डिफिनेशन नहीं है, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ वो कोई कंडीशन नहीं ऑर्डर के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है क्या कि कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, हाईएस्ट बार, हाईएस्ट टाइम्स कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1। डिग्री क्या होगा बउआ? तो डिग्री फिलहाल के लिए क्या है? डिफाइन नहीं है इसका। क्यों डिफाइन नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल इतना नहीं आएगा, 3/2 है ना, 3/2 नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। यही तो कहना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। बोले तो dy/dx की पावर 3/2 नहीं हो सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको करने के लिए क्या करेंगे? dy/dx की पावर 3/2 है, हम लोग क्या दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो 5x का क्या मिल जाएगा? होल स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, क्या मिल जाएगा बउआ? dy/dx की पावर कितना? 3 इक्वल टू 25x²। डन है? ये डन है, ये डन है कि नहीं डन है? dy/dx की पावर 3 इक्वल टू 25x²। क्लियर?
ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 25x²। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये अब क्या है, अब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसकी पावर में फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका फिलहाल के लिए 3 और यही आंसर है। ठीक है। चलिए तो यहां ध्यान दो, कह रहा आगे क्या कह रहा है, दैट इज यानी कि क्या, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन एज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, है ना। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया गया है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, डिफरेंशियल इक्वेशन के का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसमें अपने को क्या चाहिए, पोलिनोमियल चाहिए। वर्ड को ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। ठीक है। चलिए बातें समझ में आ रही, एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल में। चलिए अभी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, इसका तो डिग्री सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां ध्यान दो बच्चे, यहां ध्यान देने की बातें हैं। कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, 1 बार, एक बार मैक्सिमम। तो इसका पावर क्या है, पावर क्या है, 1 है। तो पहले वाले का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, पहले वाले का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1। दूसरे वाले का देखिए d2y1dx² है, ऑर्डर 2, और इसका पावर क्या है, हाईएस्ट एक ही तो है, तो क्या आ जाएगा, डिग्री आपका आ जाएगा क्या, दूसरे वाले का भी डिग्री 1। यहां देख लो d3y/dx³ प्लस, तो ये ध्यान दो इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है ना। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, इस पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखना है कि आपका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला 2 वाला कि ये 3 वाला, ऑर्डर 3 वाला है। इस 3 वाले का जो पावर होगा ये एक्चुअली में डिग्री कहलाएगा, यही तो कह रहा बउआ। तो चलिए क्लियर है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री इसका सेकेंड वाले का डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री इसका 3 है, ध्यान देना है, 3 ऑर्डर 3 था, इसका दोनों में हाईएस्ट जो होगा उसके पावर की बात करेंगे तो क्या 1 है। सो आपका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ भी तीनों ही केस में आपका डिग्री क्या है बउआ, 1 है, लेकिन ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। चलिए ऑर्डर अलग अलग, डिग्री 3। ठीक है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ नहीं, बातें समझ में आई। आपको ध्यान देना है कि डिग्री की जब भी बात होगी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट बी इन पॉलिनोमियल एंड क्या, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल चलिए देख लीजिए, एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, कि साइन dy/dx इक्वल टू, या फिर d2y/dx² इक्वल टू 3। ठीक है। साइन में दिया गया, साइन का, ठीक है, इक्वल टू आप समझ लो cos ऑफ x दिया गया है। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो ऐसे कब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये साइन जो है ये साइन इधर जाएगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा, d2y/dx² की पावर 3 इक्वल टू साइन इधर गए हो, साइन इनवर्स ऑफ cos x हो गया। ये आपका, इसमें आपको ऑर्डर क्या आएगा बउआ, इसमें आपको ऑर्डर आ जाएगा 2, एंड इसका जो पावर होगा, इसी का जो पावर होगा ऑर्डर डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, एक और एग्जांपल चलिए, मैं इस चीज को हटा रहा, यहीं पे एग्जांपल ले रहा, एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं। बच्चा ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दे दो बच्चे, फोकस कर लो। कह रहा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ ध्यान दो, तो कह रहा d2y/dx² प्लस का dqy/dx³ इक्वल टू साइन ऑफ dy/dx। ध्यान दोगे बच्चे, है ना। इसका कह रहा है, इसका आपको बताने की जरूरत है कि ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा। ध्यान दो, ऑर्डर क्या होगा, ORDER, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव किसका हुआ है, इसका हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, है ना। इसके पावर में जो डिग्री है ये क्या 1 होना चाहिए ना, लेकिन 1 क्या होगा, 1 आंसर नहीं होगा। इसके पावर में 1 है ना, 1 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक dy/dx जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये एक्चुअली में क्या है, साइन के अंदर में है, रेडिकल से फ्री नहीं है, इसीलिए ये जो dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका दिख रहा वो एक्चुअली क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बउआ, डिग्री का, डिग्री जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे बउआ, नॉट डिफाइंड। ऑल राइट बॉडी, डिग्री जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। मस्त फैंटास्टिक तरीके से
आगे बढ़ने की जरूरत है। क्लियर है, हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आप लोगों का और क्लियर होगा और डायरेक्ट आपका आएगा एग्जाम में। चलिए, तो दोस्तों ये आपका इजी मैथ्स है। चलिए बीबीआई क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, वैसे नहीं मिले अगर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो आपसे बन जाएगा 100% गारंटी, 100%। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना कुछ नहीं करना भाई, ऑर्डर चेक करना है ना, ऑर्डर चेक करना, मस्त तरीके से ऑर्डर चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा d2y/dx²। ऑर्डर में ज्यादा खोपड़ी लगाने का जरूरत होता नहीं, आसान भाषा में बात किया जाता है। जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है देख लो, उसमें जो सबसे हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया जाएगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। ये कितना बार डिफरेंशिएट किया गया? 1 बार। पावर अलग अलग उससे मतलब नहीं अपने को, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबा? ऑर्डर मस्ट बी 2। दोनों में भाई जो ज्यादा होगा उसी को लेंगे ना, सोचिएगा, समझिएगा, आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज ऑर्डर ऑफ एंड डिग्री ऑफ। देखिए ऑर्डर एंड डिग्री दोनों का पूछ रहा, ध्यान दो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको 1 बार और इसको 2 बार, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आपका आ जाएगा बउआ, ऑर्डर आ जाएगा 2 एंड डिग्री क्या आ जाएगा बउआ? डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा? इसी के पावर में जो होगा वो 1। इसको 2 नहीं लेंगे, डिग्री को भी 2 नहीं लेना कहा है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री, ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है ना, ऑर्डर 1 ना। ठीक है ना, चलिए तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नॉन ऑफ दिस भाई, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, सीधी बात। देखो ना, देखो ना, d2y/dx² है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसका जो पावर होगा वो डिग्री का लगेगा। चलिए डी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, फिर से ऑर्डर पूछ रहा, कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, डिग्री ऑर्डर पूछ रहा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ देखो क्या करा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पे डिफरेंशिएट किया गया 1 बार और यहां पे किया गया है 2 बार। क्लियर है, तो दोनों में ऑर्डर किसका होना चाहिए? इसका ऑर्डर होना चाहिए, इसका जो पावर होगा यही क्या हो जाएगा? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ऑर्डर डिग्री में कान का फ्यूजन नहीं करने का है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ऑर्डर पूछ रहा 1 हो जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएट किया गया 1 हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, चलिए कह रहा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, आसान भाषा में भाई, आसान भाषा में, कुछ नहीं करना, समझने की जरूरत है दोस्तों, है ना। इसका ऑर्डर 2 और इसका हो जाएगा 1, तो ऑर्डर टोटल ऑर्डर क्या होगा बाबा? 2 होगा ऑर्डर, है ना, ऑर्डर 2 होगा, डिग्री पूछ रहा था, इसी का जो पावर होगा वही होगा, तो डिग्री भी 2 आंसर हो जाएगा। चलिए सी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, कह रहा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ये इसके वजह से ऑर्डर 2, इसका पावर जो होगा डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिग्री 1 हो जाएगा। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, d2y/dx², ऑर्डर कर रहा था, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका बाबा? 2, ऑर्डर फिर से 2, बी मस्ट बी द आंसर। आसान भाषा में भाई, आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। चलिए तो कह रहा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, डिग्री पूछ रहा, 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 ही है उसका पावर, तो क्या हो जाएगा? डिग्री 1 आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री आ गया 1। यहाँ पे देखोगे दोस्तों, है आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ दिया है। कह रहा इफ ए एंड बी आर ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, बोले तो ऑर्डर कितना दिया गया है बहुआ? ऑर्डर को दे दिया है ए एंड डिग्री का नाम दे दिया है क्या? डिग्री को दे दिया गया है बी। अब द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, तो आपको बताना है कि ए एंड बी में रिलेशन क्या होगा, देन ये क्या होगा। ठीक है, चलो देखो बहुआ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके वजह से ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड डिग्री इसी का जो पावर है 1, तो ए बराबर 2 एंड बी बराबर 1, बोले तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन कितना? बी, ए ग्रेटर देन बी, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज ऑफ द ऑर्डर, है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द ऑर्डर कितना, है ना, ऑर्डर कितना। देखो बच्चे, कह रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है, सही बात है, डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है, आपको बताने की जरूरत है। देखो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे आपको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बउआ? ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑर्डर आ जाएगा
2। चलिए एंड अब डिग्री की बात हम लोग कर लेते हैं। तो डिग्री कुछ बच्चे का कहना है 2/3 होगा। भाई ऑर्डर जो होता है जिसके वजह से ऑर्डर आता उसी का जो पावर होगा वही तो डिग्री होगा। क्या ये बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे बउआ, ये जो एक्चुअली में जो पावर है यही तो कहा गया है पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? अगर x पॉलिनोमियल है तो x की पावर क्या होना चाहिए? 0 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकता है। बोले तो क्या हो सकता है? अगर किसी भी वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल है तो उस वेरिएबल का पावर मस्ट बी होल नंबर अगर हो तभी पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? होल नंबर में कुछ भी हो सकता। सो क्या ये 2/3 होल नंबर है? नहीं है। यही तो बातें हैं, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे बउआ? क्या करेंगे? कह रहा d2y/dx² की पावर कितना? की पावर 2/3 इक्वल टू क्या? y प्लस dy/dx की पावर कितना? 1/2 है ना। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सवाल है कि इस 2/3 को अगर कितना अच्छा होता कि ये जो 3 आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, ये वाला 3 आपको क्या होता? ये नहीं होता। कितना अच्छा होता, ये 3 नहीं होता। तो क्या करेंगे बउआ? 3 नहीं होगा। एक काम किया जा सकता है कि पावर किया जा सकता, दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। हो सकता ना। तो यहां मिल जाएगा क्या आपको? d2y/dx² की पावर क्या? 2/3 और पावर हमने किया है 3 तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता इक्वल टू कितना? y प्लस क्या होगा बउआ? y प्लस dy/dx की पावर कितना है? 1/2 इंटू इसकी पावर क्या? 3। देखोगे 3 तो क्या मिल जाएगा बउआ? यहां से आपको मिल जाएगा d2y/dx² इक्वल टू व्हाट? 3 से 3 गया, क्या मिल जाएगा? 2 इक्वल टू y प्लस dy/dx की पावर 3/2। देखो बउआ पावर क्या हो गया? 2 आ गया। अब आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान दो फिर से। dy/dx का जितना भी टर्म होगा, जहां भी टर्म होगा, आपको बताया गया था dy/dx का जहां भी टर्म होगा मस्ट भी उसका पावर क्या होना चाहिए? उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहां देख लो अब क्या है? अब dy/dx यहां है, साथ में कुछ हो उससे मतलब नहीं है। इसकी पावर क्या है? 3/2 है। तो अब फिर से क्या कर सकते हैं एक बार बउआ? इसके पावर 2 को नीचे वाले को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो ऊपर में हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? d2y/dx² की पावर 2 तो पहले से है, इंटू क्या करेंगे? स्क्वायरिंग तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे y प्लस dy/dx की पावर कितना है बउआ? पहले से 3/2 तो है, लेकिन पावर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली क्या मिल जाएगा बउआ? d2y/dx² की पावर कितना? 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे y प्लस dy/dx की पावर कितना? 2 से 2 जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर अभी भी 2 ही रहेगा, है ना। अभी भी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो आपका क्या है बउआ? ऑर्डर है 2 एंड डिग्री अब क्या दिख रहा है बउआ? क्या जितना भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स आया कि नहीं आया? रेडिकल से फ्री, तो इसकी जो पावर होंगी वो हो जाएगा उसका क्या? डिग्री। सो ऑर्डर 2 डिग्री 4, ऑर्डर 2 सेकेंड ऑर्डर 4th डिग्री, सेकेंड ऑर्डर 4 डिग्री, डिग्री 4 हो जाएगा ना। सेकेंड ऑर्डर बी मस्ट बी द आंसर, ग्रामर को छोड़ करके बात की जाए तो, है ना। सेकेंड ऑर्डर एंड डिग्री 4th डिग्री या डिग्री 4 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? समझ आ रही है? समझना जरूरी है ना। ये था आपका क्वेश्चन क्या? डिग्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं सॉल्यूशन। अच्छा चलिए, तो दोस्तों ये था आपका डिग्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है बडीज? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ बउआ हम लोग प्रोसीड करेंगे। आगे में क्या कह रहा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा बउआ? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो ध्यान दोगे बउआ, आपको आपके बोर्ड में 3 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का पढ़ना है। एक्चुअली में सिलेबस में है क्या क्या? एक है आपका मेथड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा है होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है? ये 2 इंपोर्टेंट तो है लेकिन हम क्लास नहीं करेंगे क्योंकि अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट नहीं है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे किसकी, है ना?
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।